प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं हल। सबसे पहले किस विधि से हल करते हैं? सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर का या तो y या तो x किसी एक का मान निकाल के समीकरणों में रखना होता है। ठीक, तो हम निकालते हैं कि 8x + 5y = 9, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और 3x + 2y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 2y को उधर भेज देंगे तो 4 - 2y, इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 4 - 2y, इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, 3, x बराबर 4 - 2y बट्टे में 3, ये x का मान निकल गया। हम यहाँ से लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा? 8x - 5y = 9 है। तो 8x की जगह पर क्या रखा जाएगा? x की जगह पर इसको रखेंगे 4 - 2y बट्टे में 3 धन 5y = 9। ठीक, ये हो गया हमारा। अब 8 का अंदर गुणा करें, कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 माइनस 8 दूना 16y बट्टे में 3 धन 5y = 9, ये हो गया। अब इसका हर अगर हम 1 मान लेते हैं, इन दोनों का लासा निकल के कितना आएगा? इन दोनों का लासा निकल के जो आएगा वो होगा 3। ठीक, तो अब क्या करते हैं, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 32 - 16y, ठीक, ये हो गया, प्लस 3 का गुणा इसमें, 3 × 5 = 15, 15y हो गया, बराबर में 9। अब यहाँ देखते हैं कि 32 ये 16 में से 15 निकल जाएगा, बचेगा क्या? -1y बच जाएगा आपका। 15y निकल जाएगा 16y में से, कितना बचेगा? y बचेगा। चिन्ह किसका बड़ा है? ऋण वाले का, तो ऋण लगा दिए। ठीक, बट्टे में 3 = 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 को उधर भेजेंगे तो 3 का उधर गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 32 - y = 3 × 9 = 27। माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 32 को उधर भेजेंगे तो 27, 32 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में 32। ठीक, तो y बराबर कितना आ गया हमारा? y बराबर आ गया हमारा -y बराबर आएगा -5। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर कितना आया? y बराबर आ गया हमारा 5। ठीक, y बराबर 5 आ गया। अब इस y का मान हम कहाँ रखते हैं? इसमें रख देते हैं। ठीक, x बराबर हमारा क्या है? x बराबर है हमारा 4 - 2y। x बराबर क्या है? y का मान, ये इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, x हमारा इतना है, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2y। 2y की जगह पर हम क्या रखेंगे? y की जगह पे हम रख देंगे 5। y हमारा कितना आया है? 5। 2y की जगह पे 2 × 5 बट्टे में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4 - 5 दूना 10 बट्टे 3। ठीक, तो 10 में से 4 निकलेगा, -6 बचेगा, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा हमारा -2। क्या बचा? -2। x बराबर हमारा -2 आ गया। ठीक, y हमारा 5 आया, x बराबर -2 आया। ये तो था हमारा क्या? प्रतिस्थापन विधि। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब हम हल करते हैं किससे?
वज्र गुणन विधि से। किससे हल करते हैं? वज्र गुणन विधि से। और वज्र गुणन विधि हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे मान लो हमारा ये क्या है, 8x + 5y = 9। ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण है। 3x + 2y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले a1 a2 निकालना होगा, पता करना होगा। तो इसमें 8x + 5y, 9 को बराबर किधर लेके आते हैं तो -9 = 0, ये हो गया। ये हो जाएगा 3x + 2y, 4 को बराबर किधर लेके आते हैं -4 हो जाएगा बराबर 0, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो पहले वाले के लिए a1 b1 और c1 लिखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा a1 8 हुआ, b1 कितना है 5 हुआ, c1 कितना है -9 है। ठीक, और इसी तरह से हम दूसरे वाले के लिए निकालते हैं तो a2 b2 और c2 लिखते हैं। ठीक, तो a2 क्या हमारा 3, b2 क्या हमारा 2, c2 क्या है -4। अब हम निकालते हैं क्या, a1/a2 क्या निकालते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि a1/a2, a1/a2 कितना हमारा 8/3। ठीक, 8/3 हो गया। जबकि हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो हम a1/a2 क्या निकालें, हमें पता है कि ये इसका हल निकल जाएगा। अब हल अगर निकल जाएगा, ये पहले ही बता रखा है कि आप इसका हल निकालें किससे, वज्र गुणन विधि से। तो जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो उसका हल आसानी से निकल जाता है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसका हल निकालना है। तो a1/a2 कितना है हमारा 8/3, b1/b2 कितना है 5/2। ठीक, दोनों क्या है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो इसका मतलब है कि इसका हल निकल जाएगा। तो जो हमारा वज्र गुणन विधि का सूत्र है वो क्या होता है, वज्र गुणन विधि का सूत्र ये क्या होता है कि x/b1 c2 - b2 c1, ठीक, बराबर y/c1 a2 - c2 a1 बराबर, ये क्या हो गया हमारा 1/a1 b2 b2 नहीं a2 b1। ठीक, अब हम यहाँ से मान रख लेते हैं इसका। तो a1 हमारा नहीं x/में b1 हमारा कितना है, b1 है 5 गुणे c2 कितना है हमारा 2 माइनस b2 कितना है हमारा, b2 हमारा 2, और सॉरी ये c2 कितना है हमारा, c2 -4 है, c2 -4 है, c2 की जगह पे -4 माइनस b2 कितना है हमारा, b2 है 2 गुणे c1 कितना है -9 है, -9। ठीक, बराबर y/में c1 कितना है हमारा, c1 है -9 गुणे a1 a2 कितना है, a2 है हमारा 3, a2 है हमारा 3 माइनस c2 कितना है, c2 है -4। ठीक, गुणे a1 कितना है, a1 है हमारा 8। ठीक, ये हो गया बटा 1 बराबर 1/में a1 कितना है हमारा 8 है, a1 8 है, और b2 कितना है हमारा, b2 है हमारा 2 माइनस a2 कितना है हमारा, ये है हमारा 3 गुणे b1 कितना है 5। ठीक, अब हम इनको हल करते हैं। इनको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा x/में 5 चौका 20 - 20। ठीक, x/में 20
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18, ठीक, बराबर वाई बट्टे में 9 त्रिक 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 4 8 32 बराबर 1 बट्टे में 8 दूनी 16 माइनस 3 पचे 15। ये हो गया। यहाँ से आएगा x बट्टे में 2 माइनस 2 बराबर y बट्टे में 32 में 27 निकलेगा 5 बचेगा बराबर 1 बट्टे 1। 16 में से 15 गए 1, ठीक। यहाँ देखते हैं कि x बटा माइनस 2 बराबर है किसके, 1 बटा 1 के, और y बटा 5 भी किसके बराबर है, 1 बट्टे 1 के। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बट्टे में माइनस 2 किसके बराबर है, 1 बट्टे 1 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछा गुणा होगा तो x के x माइनस 2 का गुणा 1 में होगा तो माइनस 2। x का मान कितना आया, माइनस 2 आ गया, ठीक। और यहाँ से y बट्टे में 5 भी किसके बराबर है, 1 बट्टे 1 के। तो तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा, y में 1 का गुणा y, 5 में 1 का गुणा 5। तो y बराबर कितना आया हमारा, 5 आया, ठीक। तो वज्र गुणन विधि से भी y बराबर 5, x बराबर माइनस 2, और किससे, प्रतिस्थापन विधि से भी y बराबर 5, x बराबर माइनस 2। तो मतलब हमारा दोनों का हल सही है।